Yes, ma'am. स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 2022 एग्जाम जो हुआ था पेपर 2 का, उसमें जो 6 ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें जो लास्ट 2 ऐसे क्वेश्चन था, a synthesis of Eastern wisdom and Western science, a need goal for humanity. और next question, the Indian armed forces are a combination of strategic thinking and timely action. ये 2 ऐसे क्वेश्चन पे हमें बात करनी है। तो इस वीडियो में मैं फर्स्ट ऐसे क्वेश्चन पे बात करूंगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं लास्ट ऐसे क्वेश्चन पे बात करेंगे। ठीक है, तो जो पहला ऐसे क्वेश्चन है, अ सिंथेसिस ऑफ ईस्टर्न विजडम एंड वेस्टर्न साइंस, अ नीडेड गोल फॉर ह्यूमैनिटी। अब मेरा जो क्वेश्चन है वो, हाँ, पीयूष का माइक्रोफोन ऑन है। पीयूष, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस मैम। दो दो पीयूष है, ग्रेट। अच्छा पीयूष देखो, एक तो ना माइक्रोफोन बंद करो। दो पीयूष है, आपने दोनों जगह ना ओपन किया हुआ है जूम। एक का नो माइक्रोफोन, मैम, अरे एक बाप ही रे, माइक्रोफोन है मैम, वो भी ऑफ है। अरे यार मुझे दिख रहा है। आप जाके, एनीवेज पीयूष, अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, a synthesis of eastern wisdom and western science, a needed goal for humanity। तो इसमें आप एक तो की कंपोनेंट पहले पहचानोगे, सारे की कंपोनेंट, और फिर उसके बाद आप इसमें स्पेसिफिक एंड जनरल की कंपोनेंट पहचानना। ठीक है, चलिए बताइए। मैम इसमें की कंपोनेंट आएगा सिंथेसिस ऑफ ईस्टर्न विजडम एंड वेस्टर्न साइंस, और जनरल आएगा मैम गोल फॉर ह्यूमैनिटी। देखो, आपको पहले आपने स्प्लिट किया क्या? स्प्लिट करो पहले, संधि विच्छेद करो, इसको डायसेक्ट करो, पहले ब्रेक करो। कितने वर्ड्स हैं इसमें टोटल, गिनो सो। एक दो 13। 13 वर्ड्स है। ठीक है, इसमें जितने भी फालतू फालतू वर्ड्स है सारे हटा दो। कौन से फालतू वर्ड्स लग रहे हैं आपको? ए ऑफ एंड ए फॉर। है ना, ये सारे फालतू वर्ड्स हैं। अब इसमें की कंपोनेंट्स कौन से हैं? सिंथेसिस ऑफ वेस्टर्न ईस्टर्न विजडम एंड वेस्टर्न साइंस। स्टूडेंट एक मिनट, अच्छा अब मुझे बताओ, इसमें की कंपोनेंट्स कौन सा बोल रहे हो पीयूष? गोल फॉर ह्यूमैनिटी। ठीक है, एक की कंपोनेंट, ओके। एक और की कंपोनेंट कौन सा है? सिंथेसिस वेरी गुड, ये दूसरा। तीसरा की कंपोनेंट? दिख तो रहा है, बताओ। विजडम ईस्टर्न विजडम विजडम, ईस्टर्न विजडम, ये ईस्टर्न पूरा विजडम लोगे। और चौथा वेस्टर्न साइंस। फाइन, वेस्टर्न साइंस। ठीक यस है। मैम। अब मुझे बताओ, इसमें जनरल की कंपोनेंट कौन सा है? मैम इसमें जनरल की कंपोनेंट आएगा गोल फॉर ह्यूमैनिटी। वेरी नाइस। और स्पेसिफिक और बताओ, स्पेसिफिक स्पेसिफिक। ईस्टर्न विजडम और वेस्टर्न साइंस। नो, सिंथेसिस आएगा मैम। बिल्कुल। आपको बेसिकली इसमें सिंथेसिस के बारे में बात करनी है। अगर ईस्टर्न विजडम के बारे में बात करोगे तो फिर तो लॉस्ट हो जाओगे, इतना वास्ट सब्जेक्ट मैटर है इसका। गॉट इट? दोनों यस के मैम। बीच में रिलेशनशिप क्या है? जोड़ने वाला रिलेशनशिप। ठीक है, गॉट इट। तो अब, और अब सिंथेसिस, फाइन। तो सिंथेसिस करने से, म्यूट कर लेना, सिंथेसिस होने से, म्यूट करोगे
ईस्टर्न विजडम, ईस्टर्न विजडम और वेस्टर्न साइंस को अगर जोड़ेंगे तो ये ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, और ये ह्यूमैनिटी का गोल होना चाहिए, दोनों को सिंथेसाइज करना। फाइन, यही है। अब इसमें लिखा नीडेड गोल, जरूरत है इसकी, तो सिंथेसिस करने की क्यों जरूरत है? ये जो नीडेड है ना, दिस वर्ड इज ऑल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट, कि क्यों जरूरत है हमें ह्यूमैनिटी के लिए दोनों को जोड़ने की। फाइन, तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रही हूँ वो नितिन से। नितिन बताओ, आप इंट्रोडक्शन कौन से की कंपोनेंट से शुरू करोगे? वैसे इंट्रोडक्शन बहुत तरीके से शुरू कर सकते हैं, अभी फिलहाल बस ऐसे ही बता दो कि कौन से की कंपोनेंट से शुरू करोगे। लगता है नितिन, हाँ बताइए भाई। मैम ईस्टर्न विजडम और वेस्टर्न साइंस। हाँ, इससे शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज म्यूट कर देने, एक इम्पॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर सिंथेसिस की बात हो रही है, जोड़ने की बात हो रही है, यानी इसका साफ मतलब है कि जुड़ा हुआ नहीं है ईस्टर्न विजडम और वेस्टर्न साइंस, दोनों में हो सकता है कंफ्लिक्ट हो। और मैंने जो आप अपनी बुक में देखना, मैंने जो ऐसे क्वेश्चन दिया था वो मैंने कंफ्लिक्ट पे दिया था, सिंथेसिस पे नहीं दिया था, और यहाँ पर सिंथेसिस पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब कि दोनों में कंफ्लिक्ट है और इसीलिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जोड़ना है, और ये बहुत, इसकी बहुत जरूरत है। फाइन, अब देखिए इस पे जो ऐसे क्वेश्चन तैयार किया है, इस पर मैंने ही तैयार किया, मेरे कंटेंट टीम ने नहीं किया, क्योंकि ये बहुत फिलोसफिकल बेस्ड था और मुझे फिलोसफिकल बेस्ड अच्छा लगता है इस पर काम करना। अच्छा, तो हमें पता है ये ईस्टर्न विजडम हमारा क्या है, और वेस्टर्न साइंस, गोल फॉर ह्यूमैनिटी, ये सारा जनरल कंपोनेंट है। तो मैंने शुरू किया, तो मैं इससे शुरू कर सकती हूँ, मगर सिंथेसिस पे मैं बात नहीं कर सकती हूँ। वेस्टर्न सिविलाइजेशन विद इट्स पायनियरिंग रोल इन साइंस। अच्छा, एक और चीज, वेस्टर्न साइंस का मतलब क्या है? साइंस, ओके। ईस्टर्न विजडम का मतलब क्या है? रिलीजन। अगर आप गूगल सर्च करोगे आपको पता चलेगा ईस्टर्न विजडम का मतलब रिलीजन ही होता है, ठीक है। अब ये एक इल्यूजन है, हम लोग को भी लगता है कि साइंस बेसिकली इट ओरिजिनेटेड इन द वेस्ट, मगर ऐसा नहीं है। हमारा जो शास्त्र, अगर आप लोग देखोगे, पता नहीं, हम मैंने कभी नहीं देखा, मगर शास्त्र में जो हमारा लिखा हुआ है, जैसे आयुर्वेदा है, ये भी एक साइंस है, तो साइंस तो पहले से ही था, ठीक है। मगर ऐसा मानना है कि जो ईस्ट वाले हैं उनमें रिलीजन बहुत प्री डोमिनेंट है और वेस्ट में साइंस, तो दोनों को सिंथेसिस की जरूरत है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन विद इट्स स्पैनिंग रोल इन साइंस इज कॉमनली सीन एज अ सिंबल ऑफ प्रोग्रेस एंड एनलाइटनमेंट। तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को लगता है कि प्रोग्रेस और एनलाइटनमेंट का सिंबल है। दिस हैज बीन एसोसिएटेड विद अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू अंडरएस्टिमेट एंड मिसअंडरस्टूड द वैलिडिटी एंड प्रोफाउंडिटी ऑफ ईस्टर्न विजडम लाइक हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म। तो ऐसा बोलते हैं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है ना, वो प्रोग्रेस और एनलाइटनमेंट सिंबलाइज करता है, और इसी की वजह से जो ईस्टर्न विजडम को अंडर एस्टिमेट किया जाता है कि ये प्रोग्रेसिव नहीं है, okay. It has also been repeatedly emphasized that the ideological and cultural differences between the Eastern wisdom and Western science, और एक चीज एम्फसाइज किया जाता है, एक तो ये है कि हम लोग प्रोग्रेसिव नहीं है, दूसरा कि ईस्टर्न विजडम, रिलीजन और साइंस के बीच में जो डिफरेंसेस है ना, कभी भी वो जुड़ नहीं सकते, अनब्रिजेबल है, उसमें कोई ब्रिज नहीं लगा सकता। क्यों? क्यों? अब मैं यहाँ पर पहले सिंथेसिस के पहले मुझे कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताना होगा। फाइन, यहाँ पे मैं अनब्रिजेबल के बारे में बता रही हूँ, तो मुझे बताना पड़ेगा ना क्यों अनब्रिजेबल है। सिंपली अनब्रिजेबल बता के कुछ नहीं होने वाला है। तो मैंने लिखा कि वेस्टर्न साइंस ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। साइंस बोलता है कि जो दिखता है उसी पर विश्वास करेंगे, जो नहीं दिखता है तो नहीं विश्वास करेंगे। तो साइंस इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट, मगर ईस्टर्न विजडम इज बेस्ड ऑन बिलीफ एंड स्पिरिचुअलिटी, ओके।
अब बट द सिंथेसिस बिटवीन द टू इज प्रेसिंग नीड, यहाँ पे नीडेड आ गया ना, तो मैंने यहाँ पर प्रेसिंग नीड, कि दोनों एकदम अलग है, दोनों कंफ्लिक्टिंग नेचर है दोनों का, मगर दोनों को जोड़ना बहुत जरूरी है। हाँ नितिन बताइए। मैम आप ईस्टर्न विजडम को मैम रिलीजन से कैसे जोड़ लिए? तो किससे जोड़ना है बताइए नितिन, आपको क्या मैम लगता है ईस्टर्न नॉलेज, विजडम का मतलब क्या हुआ? मैम नॉलेज से। कौन सा नॉलेज? मैम लाइक स्वामी विवेकानंद हो गए। स्वामी विवेकानंद किस नॉलेज के बारे में बात करते थे? मैम ह्यूमैनिटी के बारे में बात की है। ह्यूमैनिटी क्या है? कहाँ लिखा है ह्यूमैनिटी के बारे में? इंसानियत के बारे में कहाँ लिखा हुआ है? कहीं लिखा होगा ना। हम्म, जब हम विजडम बोलते हैं तो क्या चीज का विजडम, थोड़ा सोच के बताना, किस चीज का विजडम? विजडम का मतलब क्या होता है? नॉलेज नहीं होता है। नॉलेज तो कोई भी ले सकता है, जो विजडम का मतलब समझदारी, वाइज, ही इज अ वाइज पर्सन, समझदार। अगर मैं बोलूंगी यू आर एन इंटेलिजेंट पर्सन, तो इंटेलिजेंट का मतलब पता है क्या होता है? दैट मीन्स यू हैव गॉट द स्किल टू एक्वायर नॉलेज, एसिमिलेट एंड अब्सॉर्ब नॉलेज। ठीक है, ये होता है इंटेलिजेंस। और जो कोई समझदार होता है, समझदारी का मतलब क्या होता है? उनको पता होता है ये चीज सही है, ये चीज गलत है, दिस इज विजडम। हर किसी को हम मैम नहीं बोल सकते हैं कि ये मैम वाइज विवेक कह सकते हैं ना इसको, विजडम को? हिंदी में विवेक। विवेक। हाँ हाँ विवेक, यस। ओके। हाँ, बट देयर इज अ स्टार्क डिफरेंस बिटवीन बीइंग इंटेलिजेंट एंड बीइंग वाइज, बहुत डिफरेंस है। ठीक है, तो विजडम का मतलब समझदारी। समझदारी कहाँ से है, किसके बारे में है? क्या चीज सही है, क्या चीज गलत? कहाँ से पता चलता है क्या चीज सही है, क्या चीज गलत? रिलीजन बताता है। अब समझ में आया ईस्टर्न विजडम को डायरेक्ट मैंने रिलीजन से कैसे जोड़ दिया? Anyways, but the synthesis between the two is a pressing need because Western science, क्यों जरूरत है? क्योंकि Western science है ना, जो अभी के जो issues हैं, abortion, euthanasia, euthanasia में क्या होता है? जिसमें willingly जो patient होते हैं वो बोलते हैं कि मुझे मार दो, डॉक्टर को बोलते हैं, वो euthanasia है। Bioethics in research and medicine, तो ये emerging concern है। Cloning, जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ फूड, एनिमल राइट्स, तो ये वेस्टर्न साइंस, ये अबॉर्शन करवाने बता दिया वेस्टर्न साइंस। पहले आपको पता है जो हमारा सनातन धर्म है उसमें अबॉर्शन का कुछ है ही नहीं। इफ अ वुमन हैज गॉट अ चाइल्ड इन हर वूम, सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसको मार दिया जाए। ऐसा कोई भी मतलब कि उपाय नहीं दिया गया है शास्त्र में कि उसको मारना है। वो जीव है, कैसे मार सकते, जीव हत्या नहीं कर सकते। मगर साइंस ने अबॉर्शन के लिए अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स निकाल दिए हैं, इन्वेंट किए, तो अबॉर्शन आराम से हो जाता है। फाइन, तो ये सब कर दिया है, मगर ये जो इमर्जिंग कंसर्न है तो वो साइंस नहीं एड्रेस कर पा रहा है। तो यहाँ पर तो मैं अब देखो, देखो इस पैराग्राफ में मैंने, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कंफ्लिक्ट लिया, और कंफ्लिक्ट लेकर मैंने तुरंत बोल दिया कि इसको जोड़ने की जरूरत है, और मैं पूरे ऐसे क्वेश्चन को मैंने एक्सपोज कर दिया सेकंड पैराग्राफ में। बताया था ना मैंने, सेकंड पैराग्राफ में या इंट्रो के लास्ट लाइन में, यू एक्सपोज द ऐसे क्वेश्चन टोटली। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे साइंस कहाँ फेल हुआ है, और फिर मैं ईस्टर्न विजडम के बारे में मैं आ रही हूँ। ईस्टर्न विजडम जैसे बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, वो हमें बताता है कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। ये बताता है कि हमें लिविंग लिविंग बीइंग्स का ना रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनको वैल्यू करना चाहिए, मॉरल जजमेंट करना चाहिए regarding the use of deadly weapons that are invented with the help of Western science. Western science ने weapons तो invent कर दिया है, मगर इसका यूज सही जगह गलत जगह कुछ नहीं पता। तो मैंने यहाँ पर ईस्टर्न विजडम का जहां फेल ये कर रहा है, वहां पर ये उस गैप को फिल कर सकता है ईस्टर्न विजडम। तो इस पैराग्राफ में सिर्फ फेल के बारे में बताया और कन्फ्लिक्ट के बारे में बताया। इस पैराग्राफ में सिर्फ जहां गैप कैसे भर सकता है ये बताया। और इस पैराग्राफ में एक और रीजन दिया है क्यों इंटीग्रेशन, मैंने इंटीग्रेशन वर्ड यूज किया है, इंटीग्रेशन या सिंथेसिस जरूरी है। क्योंकि हमारी जो दुनिया है ना बहुत कॉम्प्लेक्स है,
कि सिर्फ साइंस के द्वारा नहीं समझ सकते हम। साइंस है ना, कभी भी सुपर नेचुरल फिनोमेना कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि साइंस को सोल नजर नहीं आता है, साइंस को घोस्ट नजर नहीं आता। आई बिलीव इन घोस्ट एंड आई हैव गॉट पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ दैट घोस्ट। मैं जिस हॉस्टल में रहती थी, दैट हॉस्टल वाज हॉन्टेड, मुझे पर्सनली एक्सपीरियंस हुआ है। तो आई ट्रूली बिलीव इन घोस्ट। साइंस नहीं एक्सप्लेन करेगा, साइंस बोलेगा हमें तो नहीं दिख रहा है घोस्ट, राइट। और घोस्ट पे तो कितनी रियल मूवी बनी है, री इनकारनेशन पे मूवी बनी है, ठीक है। तो इस री इनकारनेशन को भी बिलीव नहीं करता है। तो ये जो गैप है ना, कौन फिल करेगा? ईस्टर्न विजडम। और हमारा जो हिंदुइज्म है, उसमें साफ साफ ये सब चीज के बारे में बहुत अच्छे से मेंशन किया गया है। मैंने तो बहुत पढ़ा है, क्योंकि मुझे ना ये सब चीज पे विश्वास भी है। इट इनकलकेट एज अ वैल्यूज, सॉरी ना, which is very well explained by Japanese and Chinese classic literature. Japanese और Chinese classic literature में भी ये घोस्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। घोस्ट कैसे बनते हैं, उनका टाइम स्पैन कितना होता है, ये भी बताया गया है बहुत अच्छे से। और इनफैक्ट हमारे यहाँ पर भी बताया गया है, मगर मैंने नहीं इसको कोट किया। मेडिकल साइंस बहुत प्रोग्रेसिव है मगर लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि है ना, इसीलिए क्योंकि लिमिटेड इन द सेंस उसका साइड इफेक्ट बहुत होता है। तो ऑल्टरनेटिव हीलिंग सिस्टम की तरफ सब बढ़ रहे हैं। योगा है, रेकी है, अब मैग्नेटिक थेरेपी है जापान का, कलर थेरेपी है, अरोमा थेरेपी है, और साउंड थेरेपी है। आजकल ये सब चीज पे लोग ज्यादा विश्वास करने लग गए हैं, आयुर्वेदा ऑफ कोर्स। फिर मैंने कंक्लूड कर दिया। तो आप एक चीज आप देख रहे हो कि हर एक मैंने देखने दो, 1 2 3 4 5 पैराग्राफ्स लिया है, ठीक है। फर्स्ट पैरा इंट्रो, लास्ट पैरा कंक्लूजन, तो बाकी बचा 3 पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ में कन्फ्लिक्ट बताया और वेस्टर्न साइंस कहाँ फेल कर रहा है। सेकेंड पैराग्राफ में ईस्टर्न विजडम कहाँ पे वो वेस्टर्न साइंस जहाँ फेल कर रहा है वो गैप को फिल कर सकता है। एक और रीजन सिंथेसिस का बता दिया। तो 2 रीजन मैंने सिंथेसिस का बताया, सिर्फ 2 रीजन स्टूडेंट्स, ओके। उसके लिए 2 पैराग्राफ मैंने डिवोट किया, बस। क्राउडी नहीं लग रहा है इस तरह से। तो अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड अब मैं कंक्लूड कर, इट इज इम्पेरेटिव टू इंटीग्रेट मतलब synthesis both eastern wisdom and western science to develop new insight to understand the world around. क्यों needed लिखा हुआ था ना, needed, तो उसी के लिए है। तो imperative मैं लेकर आई हूँ वो needed word को लाने के लिए। imperative की जगह needed भी लिख सकते हो, it is needed to integrate, it is need to integrate, needed नहीं लिखेंगे पास्ट में, it is need to। अब ये आ गया, ईस्टर्न विजडम की कंपोनेंट में था वो डाल दिया, वेस्टर्न साइंस की कंपोनेंट में था वो डाल दिया। अब क्यों सिंथेसिस की जरूरत है, सिंथेसिस इंटीग्रेट वो भी डाल दिया, सारा की कंपोनेंट्स आ गया। क्यों जरूरत है? टू डेवलप न्यू इंसाइट टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस फॉर बेटर एंड हेल्दी लिविंग। Therefore, the healthy dialogue between the two must take place and understand others' part to knowledge. दूसरा का जो नॉलेज का जो जरिया है उसको हमें डिग्रेड, अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो दोनों में कम्युनिकेशन होना चाहिए फॉर प्रोग्रेस ऑफ मोरालिटी बेस्ड ह्यूमन सिविलाइजेशन, मोरालिटी बेस्ड हेल्दी लिविंग, बेटर एंड हेल्दी लिविंग और मोरालिटी बेस्ड ह्यूमन सिविलाइजेशन। ओके, ये चीज क्लियर हो गई? इसमें कोई क्वेश्चन है? ठीक है, मैं स्टॉप कर रही हूँ।